Hello kiddos, welcome back to my YouTube channel Science with Aishwarya ma'am. So today we are going to learn about communicable and non-communicable disease. आज हम पढ़ेंगे कुछ डिज़ीज़ के बारे में। छोटा सा एक अगर एग्जाम्पल लूँ तो हमारी फैमिली में जब भी कोई एक पर्सन बीमार होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसे कहें कि ये जो है कोई बेबी है और इसको कोल्ड हो गया है, ठीक है, इसको क्या हो गया है, कोल्ड हो गया है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो पेरेंट्स हैं लाइक इसका कोई ब्रदर है, इसकी मदर है या इसके फादर हैं, तो घर पे उन सभी को कोल्ड होना शुरू हो जाता है बिकॉज कोल्ड इज़ ऑल्सो अ डिज़ीज़ एंड विच इज़ कम्युनिकेबल डिज़ीज़। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले इंट्रो करते हैं कि हेल्थ एजुकेशन क्या होता है। हेल्थ एजुकेशन मीन्स हेल्थ के बारे में हमें क्यों एजुकेशन लेनी चाहिए, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कि हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ है क्या हमारी। सो हेल्थ एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू मेंटेन एंड इम्प्रूव आवर हेल्थ थ्रू नॉलेज, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस. It includes topics such as hygiene, nutrition, disease and healthy lifestyle habits. अब हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें सिखाता है कि हमें अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करना है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। और ये होगा कैसे, थ्रू द नॉलेज। अब नॉलेज हम किसी भी फील्ड से नॉलेज ले सकते हैं, आइदर वी आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम सम बुक्स, आइदर वी आर गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द वीडियोज़ और फ्रॉम एनीवेयर, फ्रॉम एनी पर्सन ऑल्सो। एटीट्यूड, हेल्थ की तरफ हमारा कैसा रुतबा होना चाहिए वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। प्रैक्टिसेस मीन्स हम क्या करें अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है। सो इट इंक्लूड टॉपिक्स सच एज हाइजीन, न्यूट्रिशन, डिजीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स। इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं कि अपनी हाइजीन को कैसे मेंटेन रखें, न्यूट्रिशन क्या क्या हमें लेनी चाहिए अच्छी हेल्थ के लिए, डिज़ीज़ ऐसी न्यूट्रिशन ले जिससे हमें कोई डिज़ीज़ ना हो, अगर हो गई है तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाए और वो डिज़ीज़ से हम जल्दी फ़ाइट कर सकें। हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, हमें एक ऐसी हैबिट्स जो है अपने लाइफस्टाइल में कैरी कर लेनी चाहिए, अडाप्ट कर लेनी चाहिए कि हम जो है हमें कोई डिज़ीज़ हो ही ना। सो अगर हम डिफ़ाइन करें कि डिज़ीज़ होता क्या है, सो व्हाट इज़ डिज़ीज़? डिज़ीज़ इज़ अ कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट्स द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या हुए, हम लोग, मीन्स कोई भी बॉडी, या तो हम बोल सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, एनिमल की बॉडी, तो पूरा एक जो बॉडी है वो ह्यूमन क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है। उस ऑर्गेनिज्म में या तो उसका कोई पार्ट या फिर पूरी की पूरी बॉडी हमारी, ठीक है, या तो कोई पार्ट या तो पूरी बॉडी। अब वो या तो उसका स्ट्रक्चर में कुछ डिफेक्ट आ जाएगा या फिर उसके फंक्शन पे कुछ डिफेक्ट हो जाएगा, तो नेगेटिवली इफेक्ट तो पड़ रहा है ना, या तो उसके किसी एक पार्ट में या फिर पूरी बॉडी में। अब पूरी बॉडी में या तो स्ट्रक्चर वाइज या तो फंक्शनल वाइज। इट कैन बी कॉज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज इन्फेक्शंस, जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। अब ऐसा कैसे हो सकता है, या तो कुछ इन्फेक्शन हो गई है या तो जेनेटिकली वो चीज़ चल रही है उसकी फैमिली वाइज, और या फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में जैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं तो कई बार किसी का हाथ या पाँव जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है। सो वो क्या हो गया, मीन्स उसका कोई फंक्शन, बॉडी का एक पार्ट है जिसने फंक्शन करना बंद कर दिया, नेगेटिवली इफेक्ट हो गया, वो एनवायरमेंटल की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से। जेनेटिक्स में देखें तो किसी को जेनेटिकली जो है हम बोल सकते हैं कि कोई जैसे डायबिटीज़ है तो जेनेटिकली भी जो है वो चीज़ चलती है कि हमारे दादा को था तो हमारे फादर को भी वो चीज़ होगी, आगे कैरी ऑन होता जाता है, हमारे ब्रदर को भी हो सकती है, ठीक है। सो वो जेनेटिकली जो है इनहेरिट होती है बॉडी में। इन्फेक्शियस देखें तो वाटर, हम कंटेमिनेटेड वाटर पीते हैं या फूड कंटेमिनेटेड खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी कुछ हमें डिजीज़ जो है वो, इन्फेक्शंस जो है वो कॉज हो सकती हैं। सो कुछ डेफिनेशंस हैं इस टॉपिक में जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सो इनको पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज़ डिज़ीज़, ये हमने अभी किया कि एनी कंडीशन दैट इंटरफेयर्स विद द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और माइंड। कोई ऐसी कंडीशन है जो इंटरफेयर कर देती है हमारे बॉडी के फंक्शन को या उसके स्ट्रक्चर को, तो उसे हम डिज़ीज़ कहते हैं।
जर्म्स की बात करें तो डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो डिजीज़ हमारी बॉडी में कॉज करेंगे, दैट आर सो स्मॉल दे कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, पैथोजेंस भी कहा जाता है। तो ये होते हैं जर्म्स। नेक्स्ट है इन्फेक्शन, अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन जर्म्स एंटर द बॉडी। ये एक ऐसी कंडीशन है जब जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, और एंटर करेंगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारी बॉडी में कुछ जो है नई चीज़ आ गई और ग्रो करना शुरू कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगी, हमें हार्म पहुंचाएगी हमारी बॉडी को। नेक्स्ट है वायरस। वायरस क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, मीन्स माइक्रोस्कोपिक है तो यू आर नॉट एबल टू सी विद द नेक्ड आई, ठीक है, आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प लगेगी इसको देखने के लिए। तो ये एक इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट मीन्स कि डिवाइड करता है खुद को, और कहाँ पे डिवाइड करता है, इट विल डिवाइड ओनली इनसाइड द लिविंग सेल। इसको लिविंग सेल्स चाहिए, अगर डेड सेल है तो ये वहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसको डिवाइड करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए है, लिविंग सेल्स चाहिए हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक जो है हमारा, कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स, they are caused by germs, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। These disease spread from one person to another। अब ऐसे डिजीज़ जो स्प्रेड होते हैं, यहाँ पे मेन जो चीज़ है, जो मेन बात है कि कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस है, वो है स्प्रेड करने का। तो कम्युनिकेबल जो स्प्रेड हो जाती है, डिजीज़ फैल जाती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब या तो वो स्प्रेड हो रही है एयर की वजह से, या तो कांटेक्ट की वजह से, डायरेक्ट कांटेक्ट, हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, या फिर कोई बीमार है, हम उसके पास जो है वो हैंडशेक कर रहे हैं हम लोग उसके साथ, और खाना जो है हम उसका जूठा खाना खा रहे हैं, तो ये सब मीन्स कांटेक्ट में हो रहा है। एनिमल बाइट्स, एनिमल जो है, जैसे आपको पता है कि मस्कीटो जो है वो बाइट करता है, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है। या फिर कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर, जो गंदा पानी या खाना है, उसकी वजह से भी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़, कॉलेरा, HIV एंड एड्स। कोविड-19 की अगर बात करें, दिस इज़ वेरी कॉमन, हम सभी को आज के टाइम में कोविड-19 के बारे में काफ़ी अच्छे से पता है। तो आपको भी पता है कि कोविड-19 में क्या होता था, कि अगर कोई बीमार है तो उसके पास नहीं जा सकते थे, वी आर नॉट अलाउड, इवन कि उसको घर वालों से, बाकी सब फैमिली से अलग रखा जाता था, राइट। उसको एक अलग रूम में जो है रखा जाता था, खाना अलग से उसको दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड हो सकती थी दूसरों को भी, इसलिए। नाउ दीज आर सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास वायरल डिजीज़। वायरल डिजीज़ में आता है कोविड-19, इन्फ्लुएंजा, रेबीज़। सेकंड है बैक्टीरियल डिजीज़, मीन्स कुछ बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, TB जिसे कहते हैं, या फिर कॉलेरा। नेक्स्ट है पैरासिटिक डिजीज़, ये किसी पैरासाइट की हेल्प से ही, मीन्स एक एजेंट जो है इसमें चाहिए होता है, उसकी हेल्प से जो है डिज़ीज़ जाता है बॉडी में, जैसे कि मलेरिया मस्कीटो के थ्रू। एमीबियासिस जो है ये भी एक पैरासिटिक डिजीज़ है। एंड दिस एमीबियासिस में एजेंट जो है वो नाम होता है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो उसमें ये जो है एजेंट प्रेजेंट होता है। वायरल में जो वायरस जो है वो प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं
और क्या प्रिकॉशंस हैं इन कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने के। तो कॉजेज़ तो हमें वैसे भी पता है, हमने अभी पहले भी किया थोड़ा सा, कि जर्म्स जो हैं वो होंगे। अब जर्म्स जो हैं वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरियल हो सकते हैं, या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। पुअर हाइजीन, अगर हम हाइजीन मेंटेन नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी को अच्छे से क्लीन नहीं रखेंगे, तब भी जो है बहुत सारे डिजीज़ हमारी बॉडी में हो सकते हैं। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड होता है गंदा खाना या फिर गंदा पानी अगर हम खा लेते हैं, पी लेते हैं, इनटेक करेंगे, तो उसकी वजह से भी हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो डिज़ीज़ जो है हमारी बॉडी में हो जाता है। उसके बाद है एनिमल बाइट्स, अगर कोई एनिमल हमें बाइट कर लेता है, अब एनिमल में यहाँ पे इंसेक्ट बाइट मोस्टली होंगे, कि उनकी वजह से ही क्या होता है, जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं और डिज़ीज़ कॉज कर देते हैं। अब इससे बचना कैसे है? वी कैन यूज़ मास्क। अगर वायरल डिजीज़ हैं, जैसे कोविड-19 में हम लोगों को मास्क जो था वो बोला गया था पहनने के लिए, कि मास्क जो है सभी ने पहनना है। स्पेशली अगर कोई बीमार है तो वहाँ पर तो पहन के ही रखना है, बिकॉज अगर मास्क पहना होगा तो जो एयर में कंटेमिनेटेड वायरस जो है वो हवा में प्रेजेंट होगा, तो वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा पाएगा, मास्क के बाहर ही वो स्टिक हो जाएगा। मेंटेन हाइजीन, हमें हाइजीन जो है मेंटेन रखनी होगी अपनी बॉडी की, अपनी बॉडी को क्लीन रखना होगा, तभी हम जो है डिजीज़ से बच सकते हैं। सो नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पे। नॉन कम्युनिकेबल मीन जो स्प्रेड नहीं हो पाएगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्या बोला गया है कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये इन्फेक्शियस एजेंट्स के थ्रू जो है ये होता है हमारी बॉडी में, बट इट कैन नॉट बी स्प्रेड। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इट मीन्स ये कोई ऐसा डिज़ीज़ है जो अगर किसी आपके फ्रेंड को है तो वो आपको नहीं होगा, जबकि अगर आपके फ्रेंड को कोल्ड है या फिर वायरल फीवर है, तो अगर आप उसके साथ एक दिन बैठ रहे हैं, 2 दिन बैठ रहे हैं, उसके बाद आपको उसके सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे, कि आपको भी धीरे धीरे जो है फीवर आना शुरू हो रहा है, तो वो कम्युनिकेबल में जाएगा। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसे डिजीज़ हैं जो स्प्रेड नहीं होंगे, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ कभी भी किसी को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। हाइपरटेंशन हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया, या फिर एज़मा हो गया। ये सब जो डिज़ीज़ हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के एग्जाम्पल्स हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देयर आर सम टाइप्स ऑफ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ हैं होती हैं। लेट्स डिस्कस विद दैट। यहाँ पे सिर्फ 4 बताई हैं कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट अटैक आते हैं या फिर हार्ट स्ट्रोक जिसको हम कहते हैं। कैंसर हो गया, कैंसर में लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ की बात करें तो एज़मा हो गया, COPD हो गया, और डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, जिसको नॉर्मली हम डायबिटीज़ भी कहते हैं। राइट। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में पहला अगर बात करें अगर कैंसर की हम, अ डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स। जहाँ पर क्या हो जाता है, हमारी बॉडी में बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है और अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, उसको हम कह देते हैं कैंसर। नेक्स्ट है हार्ट डिजीज़। एनी कंडीशन दैट वीकन्स द हार्ट, कोई ऐसी कंडीशन जिससे दिल जो है हमारा वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है। एंड ब्लड वेसल्स मेक दैम लेस फंक्शनल, ब्लड वेसल्स जो हैं वो लेस फंक्शन करना शुरू करती हैं, मीन्स बहुत अच्छे से जो है काम नहीं करती हैं। डायबिटीज़, अ डिजीज़ दैट प्रिवेंट्स द बॉडी फ्रॉम कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी। डायबिटीज़ में क्या होता है, एक ऐसी डिजीज़ है जब हमारी बॉडी जो है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है। ठीक है, ऐसी डिज़ीज़ है जो कन्वर्ट करने नहीं देगी। हम जो खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस एनर्जी को हम किसी भी काम करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ बोल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो उसमें एनर्जी लगती है। ठीक है, तो उस एनर्जी को चेंज कौन कर रहा है, मतलब फूड खाते हैं तभी तो वो एनर्जी मिलती है। बट डायबिटीज़ एक ऐसा डिजीज़ है जो उस फूड को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होने देता है। नेक्स्ट है अर्थराइटिस,
अ डिजीज़ ऑफ द जॉइंट मार्क्ड बाय पेनफुल स्वेलिंग एंड स्टिफनेस। आर्थराइटिस में क्या हो जाता है कि जो जॉइंट्स हैं, जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो है दर्द होना शुरू हो जाती है, फिर धीरे धीरे स्वेलिंग होती है और अकड़न काफ़ी हो जाती है, मीन्स मूवमेंट करने में काफ़ी पेन होता है। नेक्स्ट है एलर्जीज, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू अ सब्सटेंस। एलर्जी मीन्स कि किसी चीज़ या फिर किसी भी एक सब्सटेंस से जो है हमें सेंसिटिविटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को जो है फ्लावर्स से, कुछ फ्लावर्स की जो फ्रेगरेंस होती है उससे एलर्जिक होते हैं। दे स्टार्ट स्नीजिंग आफ्टर द स्मेलिंग। फिर कुछ लोग होते हैं उनको डस्ट से काफ़ी एलर्जी होती है, वो बार बार स्नीजिंग करना शुरू कर देते हैं जैसे ही वो डस्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है एज़मा। वैसे तो ये अस्थमा होता है बट इसको हम प्रोनाउंस करते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसकी एज़मा। अ कंडीशन इन विच स्मॉल एयरवेज इन द लंग्स नैरो मेकिंग ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट। अब देखो अस्थमा हमने अब ये सुना होगा, अस्थमा होता है सांस नहीं आती है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कैसी कंडीशन है, ये क्या करती है, जो हमारे लंग्स हैं उनकी जो पाइप्स वगैरह हैं, एयरवेज के लिए जो पाइप्स हैं, जो हमारी वेसल्स हैं, उनको नैरोर कर देता है। नैरो कर देगा मीन्स बहुत ही पतली छोटी छोटी बना देगा, स्पेस बहुत कम हो जाएगा। तो स्पेस कम होगा तो एयर को मूवमेंट करने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी, इस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसको कहते हैं हम एज़मा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम करेंगे कि क्या कॉजेज़ हैं और क्या प्रिकॉशंस हैं इनसे बचने के लिए। तो कॉजेज़ में क्या आ जाएगा हमारे पास कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है, हम पुअर डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो अब देखो डाइट में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो बहुत चीज़ों में काम आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी खुद ही फाइट करती है बहुत सारे डिजीज़ से, ठीक है। जैसे हमारी डाइट में जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स की बात करूँ तो वाइटामिन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर आएंगे बिकॉज ऑफ द डाइट। कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, मिनरल्स, फाइबर्स। सो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं हेल्दी डाइट के। सो हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की वजह से भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं, पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकते हैं। जो मैंने आपको एलर्जीज़ बताई, तो एलर्जीज़ जो है वो पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग या फिर अल्कोहल, इनकी वजह से भी बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो सकते हैं। आप लोगों ने जो है लीवर सिरोसिस सुना होगा, या फिर जो लंग्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से। अब इसका प्रिकॉशन क्या है कि बैलेंस डाइट, ये जो मैंने आपको हेल्दी डाइट बोला है यही जो है हमारी बैलेंस डाइट होती है। स्पेशली जो वाइटामिन्स हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारी डाइट में, बिकॉज वाइटामिन्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, A B C D E K। सो ये जो वाइटामिन्स हैं हमारे फूड में बहुत सारी चीज़ों को हमारे फूड में प्रेजेंट होती हैं, और वो फूड हमें इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो ये इम्पॉर्टेंट होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम करने जा रहे हैं 5 मेजर बैरियर्स टू हेल्थ कीप जर्म्स पैथोजेंस अवे, कि हम अपनी बॉडी से पैथोजेंस को कैसे दूर रख सकते हैं, खुद से दूर रखेंगे जर्म्स को, या पैथोजेंस बोल सकते हैं आप उसको। Our body is an amazing machine which has 5 main barriers। हमारी बॉडी में 5 ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। फॉर कीपिंग आर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में काम आते हैं। इसमें हमारे पास पहला है स्किन, एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर, ठीक है। तो स्किन कैसे काम करता है हमारा, एज अ प्रोटेक्टिव बैरियर। अब अगर स्किन ही ना होती तो हमारे ऑर्गन डायरेक्टली क्या हो जाते, इन्फेक्टेड हो जाते। कोई जर्म है वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देता, लेकिन स्किन जो है वो एक बैरियर की तरह काम करती है, वो प्रोटेक्शन करती है। उसके बाद है सेकंड
म्यूकस मेम्ब्रेन, अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है, लाइन द माउथ, नोज, थ्रोट, eyes and other body parts. These trap germs. Coughing and sneezing gets rid of the germs trapped by these mucous membranes. जो फ्लूइड हम बोल सकते हैं कि हमारी आइज़ में प्रेजेंट होता है, नोज़ में प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होता है, वो जो म्यूकस है तो वो क्या करता है, उसको ट्रैप कर लेगा, जर्म्स को ट्रैप करेगा। जैसे ही अगर हम काफ़ी डस्ट है, काफ़ी धूल है कहीं पे, या फिर कोई हल्के छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, तो क्या हो जाता है, कई बार हमें कफिंग होना शुरू हो जाती है, स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, खांसते हैं, छींकते हैं हम लोग, आंखों में पानी आना शुरू होता है। तो वो क्या होता है कि कई बार जर्म्स जो हैं वो ट्रैप हो चुके होते हैं हमारी इन पार्ट्स में, या तो हमारे मुंह में ट्रैप हो गए हैं, नोज़ में हो गए हैं, आइज़ में हो गए हैं, या थ्रोट में हो तो कफिंग होती है। और वो ट्रैप होने के बाद जो है, अगर हम स्नीज़ करते हैं, कफ करते हैं, तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। थर्ड है हमारे पास सलाइवा, कंटेन्स केमिकल्स दैट डिस्ट्रॉय मैनी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स। सलाइवा जो है, हमारी बॉडी में जो सलाइवा है, जो हमारे माउथ में रहता है, टंग के ऊपर, तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा रिलीज़ करते हैं। इस पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स को। ऑल्सो सलाइवा को हम कहते हैं कि ये क्या है, एक एंटीसेप्टिक का काम करता है। आपको कभी भी चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, फटाफट से सलाइवा को हम उस जगह पे लगा देते हैं जहाँ पर भी हमें चोट लगी होती है, राइट। तो क्यों, और आपने देखा होगा रिलीफ भी हो जाता है। सो बिकॉज इट इज़ हैविंग सम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं इसमें कि ये जो है उसको ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास टीयर्स, आंखों से जो आंसू आते हैं वो होते हैं टीयर्स। वॉश अवे जर्म्स, जैसे ही अगर आपको रोना भी नहीं आ रहा है, आप इमोशनल नहीं हो, बट आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत कुछ डस्ट है, कोई हार्मफुल केमिकल्स जो हैं वहाँ पे स्प्रेड हैं, तो आपकी आइज़ में जो है वो इचिंग होना शुरू हो जाती है, जलन होती है आपको, और आपकी आंखों से पानी आ जाता है। ठीक है, तो आंखों से पानी जैसे ही आता है, इट मीन्स कि वो जो जर्म्स थे वो आपकी आइज़ में एंटर करने वाले थे, लेकिन बिकॉज ऑफ द टीयर्स वो जो है बाहर आ जाते हैं। कंटेन्स केमिकल दैट किल सम हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, हमारे टीयर्स में भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक एसिड, हमारे पेट में जो है, आपको पता है कि बहुत सारे जो है एसिड्स प्रेजेंट हैं, स्पेशली HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या है, एसिड किल्स मैनी जर्म्स, ये जो एसिड है ये भी बहुत सारे जर्म्स को किल करता है। सो here we have completed the topic. So just remember two things. First is communicable disease comes from the community या फिर other peoples, ये दूसरों से spread भी हो जाता है, it can also spread from person to person, and non communicable disease can't get it from others, हमें ये spread नहीं होता है तो दूसरों से नहीं आ पाएगा, हमें खुद ही अपना ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का, और इसी तरह से हम जो है बच सकते हैं। So thank you, bye bye, see you in next video.